होली का हाल ही में नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिला खतर, कोई बात नहीं। लेकिन जब टेंडर निकाले गए थे तो एक आदमी ने दिया 95 रुपीज़ स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल, तो 5 साल का होर्डिंग हुआ तो उसकी कीमत होती 10 करोड़ रुपया। तो उसके अंदर कुछ कारण दिखाया और वो टेंडर को कैंसिल किया। नए को जिनके जो था ऐसे कंडीशन डाले गए जहाँ वो दूसरा आए नहीं, और वो 40 रुपये से दिया, मतलब 10 करोड़ का काम 4 करोड़ में दे दिया। ये एग्जाम्पल अमाउंट दे रहा हूँ, इतना बड़ा फर्क है। और इस तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है तो उसका हम सब ने कमीशन की कारण क्या था कि एक आदमी आपको 100 रुपया दे रहा है, उसको काम नहीं दे रहा, दूसरे को 40 रुपये में आपने काम दे दिया, तो इसके अंदर गड़बड़ है। तीसरी बात, जहाँ होर्डिंग लगाए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन है, कुछ महापालिका के नियम है, वो नियम सुप्रीम कोर्ट और महापालिका के नियम के विरुद्ध जाके उसने कुछ होर्डिंग खड़े किए। तो जब आपके कायदे वो थे पहले, तो अब नया आया है तो उसने तो कम से कम कायदा पालन करना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ संगीनता है, तो नक्की क्या है इस बारे में कमिश्नर बोला हम जांच करेंगे। गरीबों पे जुल्म सितम और अमीरों पे मेहरबानी, महानगर पालिका मीरा भाईंदर की ये कैसा अजब गजब कारोबार। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हम गोल्डन नेस्ट परिसर में मौजूद हैं और आज आपको महानगर पालिका का टेंडर घोटाला आपको बताते हैं। होल्डिंग टेंडर घोटाला देखिए, इस तरफ जो ब्रिज से नीचे उतरते हैं, बहुत पहले यहाँ पर बहुत बड़ी ब्रिज के पास होल्डिंग लगी हुई थी। उस होल्डिंग की शिकायतें की गई, अवैध तरीके से लगाई गई थी, लेकिन महानगर पालिका ने उस होल्डिंग को तो काट दिया कार्रवाई करते हुए, लेकिन ठेकेदार पर आज दिन तक कोई मामला दर्ज नहीं किया। आखिर में ठेकेदार ने जबरन अवैध तरीके से होल्डिंग कैसे यहाँ लगा रखी थी। अभी हाल ही फिलहाल में महानगर पालिका और ठेकेदारों में जंग शुरू है। पुराने जो ठेकेदार हैं होल्डिंग के, उनके बीच और महानगर पालिका के बीच जंग न्यायालय तक पहुंच चुकी है। और न्यायालय में पहले जो ठेकेदार थे उनको स्टे मिला हुआ है, लेकिन महानगर पालिका ने उनका टेंडर क्या रद्द किया है, ये बोलते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सार्वजनिक स्थलों पर आप होल्डिंग नहीं लगा सकते, हाइपरटेंशन की जो वायर है वहां पे होल्डिंग नहीं लगा सकते। इसका हवाला देते हुए उनका टेंडर कैंसिल किया, जिसके विरोध में उन्होंने न्यायालय का रुख किया और उस पर स्टे है। और किसी बड़े नेता के इशारे पर ठेकेदार की नियुक्ति की गई बीओटी बेसिस पर। पहले के ठेकेदार का जो रेट था वो 90 रुपए था और बीओटी पर दिया गया 43 रुपए। आखिर में ये ठेकेदार महानगर पालिका का ऐसा क्या भला कर रहा है? आखिर महानगर पालिका ने इस ठेकेदार को अपना दामाद क्यों बना रखा है? क्यों उस पर इतनी मेहरबानी? उसके इस पूरे घोटाले का अगर किसी ने पर्दाफाश किया है आरटीआई द्वारा, प्रदीप जंगम हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का मामला है और क्या कहना चाहेंगे। देखिए कि होर्डिंग का मुद्दा ये आज का नहीं है। 2017 से मेरा सत्यकाम फाउंडेशन कृष्णा जी का बेसिकली हम दोनों इस शहर के हित में और महानगर पालिका को कैसा रेवेन्यू प्राप्त हुए, इसी के लिए बेसिकली हम लोग काम करते हैं। ना कि कोई विधायक इसके ऊपर काम करता है, ना 95 के 95 कॉर्पोरेटर्स काम करते हैं, ना हमारे सांसद काम करते हैं। तो हमारा मुद्दा इतना ही है कि 2017 में भी हम लोग का आंदोलन था कि कम से कम 52 करोड़ रुपया ठेकेदारों का बाकी था, तो वो उनसे वसूला किया जाए। क्योंकि हमारा अगर टैक्स बाकी रहता है तो हमारे सोसाइटी का कनेक्शन काट दिया जाता है, घर सील किए जाते हैं, ढोल बजाते हैं, ये बेफिजूल खर्चा सिर्फ पब्लिक के ऊपर। तो ये ठेकेदारों के ऊपर अलग से गुलाम जामुन क्यों उनको खिलाते रहते हैं। अभी जो सॉल्यूशन एडवर्टाइजिंग है रहता है थाना में, वहाँ मुख्यमंत्री का खास ब्लू आइट बॉयड है, तो पूरे थाना में भी उसी के होर्डिंग से अनऑथोराइज होर्डिंग थाना में भी है। मीरा भाईंदर में एक अनऑथोराइज होर्डिंग लगाए थे ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज से जाते हुए अगर आप देखा रहेगा 3 महीने पहले, तो एक बड़ा सा ऐसा होर्डिंग था जो कायदे में बैठता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप रस्तों के बीच में ऐसे होर्डिंग नहीं लगाते। अगर किसी का चेहरा अगर देख के अगर कोई ड्राइवर अगर सिर्फ ऊपर देखते देखते जाए तो किसी बच्चे की जान जा सकते हैं, हेवी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत जन की जान सकते। तो इसी के बेस पे एक्सीडेंट होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी गई थी कि रास्ते के ऊपर कमानी, तो होर्डिंग रास्ते के बीच में मत खड़ा करो करके। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे विधायक के बोलने के ऊपर, सीएम के बोलने के ऊपर यहाँ पे लगाए। हम दोनों ने फाइट करके उसको निकाला। उसको निकालने के लिए 6 महीना लगा हमको। मतलब हम सोच सकते हैं कि मीरा भाईंदर में ना कॉर्पोरेटर है, ना विधायक है, ना खासदार है, हम दोनों ने वो होर्डिंग निकाला। ये निकालने के बाद में आज शहर के जितने भी फुटपाथ है उसके ऊपर कवर करके इसी को टेंडर दिया है।
जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप फुटपाथ पे भी नहीं लगा सकते। जो गटर है पब्लिक को चलने के लिए, एक तो फुटपाथ मीरा भाईंदर में है नहीं, इतने फुटपाथ है वो फेरी वालों ने अतिक्रमण किए, जिनके हफ्तों पे नगर सेवकों का घर चलता है आज के डेट में। इसी के लिए फेरी वालों को बचाया जाता है। आपको जानकारी है पूरे शहर की, दीपक हॉस्पिटल से लेके मीरा रोड, अभी शांतिनगर का भी जो हाल चालू है। तो हमारा इतना ही बोलना है कि अनऑथोराइज आज अगर हम पासपोर्ट निकालने जाते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट लेके, बर्थ सर्टिफिकेट लेके सब डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, लेकिन होर्डिंग बिठाने के लिए कलेक्टर से लेके परवानगी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, जिसकी जमीन है वो जमीन का 7 बार उनके नाम पे चाहिए, उसकी एनओसी चाहिए, मालिक का एग्रीमेंट चाहिए। पुलिस की आज मीरा मंदिर के जितने भी होर्डिंग्स है, एक भी पुलिस का एनओसी नहीं, क्यों नहीं है? ये सवाल कमिश्नर को भी पूछना चाहिए हमको, ये सवाल ठेकेदारों को पूछना चाहिए, ये सवाल विधायक को भी पूछना चाहिए। कल को ये अगर होर्डिंग गिरेगा, हम लोग आज इधर खड़े, इधर ऊपर होर्डिंग है, आज चारों मर गए, भरपाई कौन देगा उसका? भरपाई कौन देगा? मतलब अभी ये अनऑथोराइज है। हम लोग मरने के बाद अगर मुआवजा सिर्फ 20,000 25,000 मिलेगा तो मतलब क्या? तो ये होर्डिंग अगर किसी की जान ले तो ये सरासर महानगर पालिका ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पास करती है। और ये सब सिर्फ महानगर पालिका नहीं है, इसमें अपने लोकल विधायक, इनका भी सपोर्ट है, इसको यहाँ के सीएम है उनका भी सपोर्ट है। तो मेरा तो इतना ही बोलना है कि जितने भी अनऑथोराइज होर्डिंग्स है वो सब कट किए जाए। और ये होर्डिंग्स का जो खेल चालू है मीरा मंदिर महानगर में, यहाँ के लोकल जो ठेकेदार है उन्होंने 80 रुपया पर फुट अगर टेंडर भरा था तो उसको कैंसिल करके इसको 43 रुपीज पास कर दिया। मैं आपको बीच में रोकता हूँ, 90 रुपए का टेंडर था और इस नए ठेकेदार को 43 रुपए में बीओटी बेसिस पे दिया गया। नहीं, इसी के लिए मैं बोला ना कि महानगर पालिका का बेनिफिट अगर होता है, वो बेनिफिट ना देख के सिर्फ एक किसी सीएम के बोलने के ऊपर ही सॉल्यूशन वाले को अगर टेंडर दिया है, जिसमें महानगर पालिका का कम से कम अगर मैंने तो हम लोग में तो ऑथेंटिक तकरार की हुई है, 10 साल के बीओटी पे दिया, उसमें से 10वां साल आपको माफ कर दिया ठेकेदार को, मतलब कम से कम 4 करोड़ रुपया वो माफ कर दिया है। तो भाई हम लोग के भी टैक्सेस माफ किए जाए, ऐसे आपका भी माफ किया जाए। आप भी शहर के लिए काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो हम लोग का भी तो टैक्स माफ किया जाए। 4-4 करोड़ रुपया अगर माफ करते जाएंगे तो फिर अलग से ये साइकिल के ऊपर 4-4 रुपया टैक्स लगा रहे हैं, अलग से पार्किंग के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये फुटपाथ पे है, तो इसके लिए आपको मतलब जरूरत ही क्या है ऐसे ठेकेदार को पालने की? दूसरी बात, बीओटी के ऊपर मीरा भाईंदर शहर में इसके पहले 12 एकड़ वाला जो शिवर गार्डन प्लॉट है, उसमें उसका आज आप हाल देखेंगे तो ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ठेकेदार ठेका ले लेता है, पैसा भरता ही नहीं है महानगर पालिका को। आज 8 करोड़ रुपये उसका माफ हो गया, किसके जेब में गया, किसके बोलने पे गया? वहाँ के विधायक कौन है, क्यों नहीं बोले कभी उसके बारे में? यहाँ के विधायक कौन है, वो क्यों नहीं बोले उनके बारे में? तो मतलब ये दोनों विधायक ना ये ठेकेदारों के खिलाफ कभी खड़े होते हैं, ना ठेकेदारों के ये सब काले कारनामों के ऊपर कभी बोलते हैं। सिर्फ अनऑथोराइज डांस बार ये वो बोलने के लिए उनका टाइम है, ठीक है बोलते हैं, लेकिन वो करते भी तो नहीं है ना। आज शहर में 135 नोटिस निकलने के बावजूद भी बाहर वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। तो ये सब नौटंकी है। नौटंकी किधर? तो मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का जो कर्जा है वो मिटाने के लिए करो। मीरा भाईंदर के पब्लिक के ऊपर आप टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस डाल रहे हो, वो कम करने के लिए नौटंकी करो। ये आज अभी जो पार्किंग का ठेका निकाला, कमर्शियल गाड़ी है उसके ऊपर आप लगाओ, लेकिन हम लोग हमारी गाड़ी पार्क कहाँ करें? आज ये मीरा भाईंदर शहर आप देख रहे हैं, ठीक है, आज ये इंद्रलोक वगैरह साइड आज पार्किंग की आज नए बिल्डिंग्स में प्रावधान दिया है, लेकिन अगर मेडिकल में आदमी जाएगा दवाई लेने के लिए तो आप उसका पावती बढ़ेगी, तो मतलब क्या है? तो ये 4 रुपये सिर्फ साइकिल के लिए, महीने का 120 रुपया हो गया, उसमें तो साइकिल खरीद लेगा 700-800 में। तो मेरा इतना ही बोलना है कि पब्लिक के ऊपर ये टैक्सेशन लादना बंद कर दे महानगर पालिका। और ये जो विधायक लोग जो ये खेल खेलते रहते हैं ना, इसके लिए आंदोलन करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो ये टैक्सेशन कम करने के लिए आंदोलन करना चाहिए। आज मैं 20 साल से एक ही जगह पे रहता हूँ, आज मेरा टैक्स बढ़ के आ रहा है, मेरे को फैसिलिटी क्या मिल रही है? ना पार्किंग की फैसिलिटी, ना एजुकेशन की फैसिलिटी है, ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, कोई फैसिलिटी है ही नहीं। प्रदीप जी, पहले वाले ठेकेदार को सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, सार्वजनिक जगह पे नहीं लगने चाहिए, होल्डिंग नहीं लगने चाहिए, लेकिन अभी मैं ले चलता हूँ उस जगह पे आपको जहाँ पे सार्वजनिक जगह पे उस ठेकेदार के होल्डिंग कट कर दिए, लेकिन नए ठेकेदार के वापिस से दोबारा उसी जगह पे होल्डिंग लग गए। तो ये दोहरा व्यवहार किस तरह का है? देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि सीएम डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके लिए महानगर पालिका प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराता है। पहले के ठेकेदार थे, उनके जो फुटपाथ है जो पब्लिक को चलने के लिए उसी के ऊपर थे, ठीक है, उनको तोड़ा, लेकिन नया ठेकेदार जिसको दिया बीओटी पे उसको वो भी अगर उसी की जगह पे ये करता है तो ये कम्प्लीटली गलत दिख रहा है। आपको तो दिख रहा है कि एटलीस्ट ये गलत है, तो गलत को गलत बोलना तो एटलीस्ट सीखो। ये ठेकेदारों के ऊपर इतना मेहरबानी मत करो। देखिए, ये थे प्रदीप जंगम जी। अब उस जगह पे भी ले चलेंगे जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि
जगह पे क्या है और किस तरह पहले वाले ठेकेदार पे जुल्म किया गया। हमारा कहना यह है कि ठेका किसी भी को भी दे आप, लेकिन महानगर पालिका का जो आय होती है उस पर डाका नहीं डालना चाहिए। आप गरीबों पर तो जुल्म कर रहे हो, उनका खून चूस रहे हो, लेकिन दूसरी ओर जो रसूखदार ठेकेदार हैं जिनके ऊपर बड़े मंत्रियों का हाथ है, उनके लिए मेहरबानी दिखाते हैं। हमारे साथ कृष्णा गुप्ता हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे आईएएस अधिकारी संजय काटकर के लिए, उनकी कार्य प्रणाली के लिए, क्योंकि जनता को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो भी दबाव में हैं, क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है, नहीं तो ना जाने कब उनका तबादला हो जाए। नहीं, संजय काटकर साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जब से शहर में आए, पर ये जितने काम होर्डिंग्स के आप बोले, बाकी के भी जो विवादित काम है वो सब पहले सैंक्शन हुए। तो संजय काटकर साहब का तो काम बढ़िया ही है। फिलहाल मेरी उनसे बात भी हुई थी होर्डिंग के मामले में। जो 10 साल का बीओटी तत्व पे ये पहले टेंडर निविदा निकाल के भेजी गई थी। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेगुलेशन ऑफ स्काई साइंस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्ट 2022 में गवर्नमेंट के क्लियर रेगुलेशंस है कि फुटपाथ के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स आप नहीं लगा सकते हो, रोड्स के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट्स नहीं लगा सकते हो, ना ही कोई होर्डिंग खड़ी कर सकते हो। मैं अकेला आदमी हूँ जो 2019 से मैंने कॉन्टिन्यूस कॉर्पोरेशन को कंप्लेन किया, लोकायुक्त के पास मैंने कंप्लेन करी थी। उसके बाद में कॉर्पोरेशन जागी और कॉर्पोरेशन ये होर्डिंग्स को कट करा। पर आश्चर्यजनक होर्डिंग को कट किया है तो अच्छी बात है, पर आश्चर्यजनक ये है कि उसी जगह पे भी सोल्यूशन एडवर्टाइजमेंट को होर्डिंग खड़ा करने का परवानगी महानगर पालिका ने दे दिया। मैंने इस बारे में डिप्टी कमिश्नर कल्पिता पिपले मैडम से बात किया, उनके पास कोई जवाब नहीं। 40 जवाब देते कि 10 साल बाद होर्डिंग हमारा हो जाएगा। 10 साल बाद वो होर्डिंग खड़े रहने की परिस्थिति में रहेगी नहीं रहेगी किसने जाना है। 10 साल में तो इमारत जो होती है उसकी रिपेयरिंग आ जाती है, जो बड़ी बड़ी सीमेंट की बिल्डिंग्स खड़ी होती है। इनका कहना है कि होर्डिंग हमको बीओटी पे हमने दिया है, होर्डिंग का स्ट्रक्चर हमको 10 साल बाद हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो चाइल्डिश आंसर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स दे रहे हैं। और दूसरी बात कि एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि परमिशन कैन ओनली बी गिवन फॉर 3 years। इन लोगों ने 10 साल कैसे दे दिया, इनके पास जवाब ही नहीं है। बोलते नहीं वो पहले हुआ था, बस यही कहानी है। कृष्णा जी, मैं देखता हूँ प्रदीप जंगम और आप दोनों शहर के लिए, शहर के हित के लिए, महानगर पालिका की उत्पन्न में कहीं घाटा हो रहा है, डाका पड़ रहा है तो आप लड़ते हो, कहीं ना कहीं आपको लोग बदनाम करते हैं, लेकिन हम निरंतर ये कार्य करते रहते हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आईएएस अधिकारी हैं, कल्पिता पिंपले तो डेप्यूटी हैं, क्या आईएएस अधिकारी का अपने डेप्यूटी पे कंट्रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस बारे में पूरा रिव्यू लेकर के आपको प्रॉपर आंसर भी देता हूँ और प्रॉपर इसके बारे में जो जानकारी है वो लेकर के इन्फॉर्म करता हूँ। मेरी कंप्लेंट मैंने पिछले हफ्ते भी मेरी कंप्लेंट सबमिट करी थी। लोकायुक्त ने भी इस मामले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनका अहवाल मांगा है और मुझे लगता है कि इसमें हम लॉजिकल एक आधा आंसर जरूर ले आएंगे, क्योंकि जो रोड पर लगे हुए, अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मेहता गए थे, कमिश्नर से बात किया संजय काटकर जी से, उनको कहा कि ऐसा क्या सोल्यूशन वाले के पास आपने देखा है, महानगर पालिका ने देखा है कि 90 रुपया का जो पहले ठेकेदार महानगर पालिका उत्पन्न दे रहा था और आपने 43 में उसको दे दिया, तो ऐसा क्या देखा कि महानगर पालिका ने उसको दामाद बना लिया? कोई तो पॉलिटिकल रसूखदार जरूर सोल्यूशन वाले के पास है, जिसका सोल्यूशन वहां से आ रहा है। मेरा अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोल्यूशन वाले का सोल्यूशन निकाल नहीं पा रही है, पर हम जरूर इसके बारे में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। चाहे नरेंद्र मेहता हो या बाकी के जो लीडर्स हैं, सभी लोगों का इस बारे में नजर है। जो भी इलीगल चीज होगी मिलकर के लड़ेंगे और उसमें सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, अब इनकी मुस्कुराहट बता रही थी, क्योंकि कई पर्दाफाश किए इन्होंने महानगर पालिका में। अब इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं संजय काटकर के सर पे दबाव है। आखिर सीएम का नाम आ रहा है तो सीएम का हाथ उनके ऊपर दबाव होगा, आखिर में नौकरी करनी है उनको। अब ले चलते हैं दर्शकों आपको उस जगह पर जहां पे फुटपाथ पे खड़े कर दिए हैं। दर्शकों ब्रांड फैक्ट्री के आगे मौजूद हैं और मेरे ऊपर देख रहे हैं ये होल्डिंग किस तरह से लगाएगी ये महानगर पालिका द्वारा। ठेकेदार ने यहाँ लगाया है, आखिर में उसको परमिशन कैसे मिली? पहले भी यहीं पर ठेकेदार ने होल्डिंग लगाई थी, उसके होल्डिंग कट कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए। इसका मतलब ये क्या कहेंगे इस बारे में? फुटपाथ, रोड, लोगों का ध्यान विचलित हो गया, ऐसे किसी भी जगह आपको होर्डिंग नहीं लगानी है। और आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो पिछले कॉन्ट्रैक्टर को जिस जगह पे उसके होर्डिंग्स काटे गए, उसी सेम जगह पे नए सफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सेम जगह पे होर्डिंग उभारने का परमिशन दिलाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दे दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए, कौन है इसके पीछे और क्यों इन लोगों को आउट ऑफ द लॉ जाकर के इन्हें होर्डिंग उभार करने की परमिशन दी जा रही है। देखिए किस तरह से कृष्णा गुप्ता ने बेबाक होकर, निडर होकर कहा है। आखिर में सभी को डर लगता है। मामला जो है एक बड़े नेता से जुड़ा हुआ है और लोग कभी युवा में कह रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हाथ है। आखिर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही इस पर जांच के आदेश जारी करने चाहिए। एक पे आप जुल्म कर रहे हो और दूसरे मेहरबानी कर रहे हो।
जनता का खून पी रहे हो और अमीरों पे सौगात बांट रहे हो। आखिर में ये दोहरी भूमिका महानगर पालिका की क्यों? एक तरफ साइकिल खड़ी करोगे सड़क पे तो आपसे पैसे वसूले जाएंगे, क्योंकि महानगर पालिका में पैसे नहीं है। संजय काटकर बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं महानगर पालिका में दुश्मन बनाने की, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं। जिस तरह से ये ठेकेदार करोड़ों का बकाया बाकी रखते हैं, उनको एक साल का बकाया माफ कर दिया जाता है 10 साल के टेंडर में करोड़ों रुपया। कोविड के वक्त जनता ने कहा था कि हमारे टैक्स में हमें माफी दी जाए। काफी नेताओं ने इसके लिए आगे बढ़ चढ़कर घोषणाबाजी की, नारेबाजी की और लोगों को लगा कि हमारे जो टैक्स है कोविड के बाद माफ हो गए, लेकिन जनता से टैक्स को माफ नहीं किया गया। उसका उल्टा रोड पे चलने का टैक्स लग गया, साइकिल खड़ी करोगे तो टैक्स लग गया। लेकिन बड़े जो अमीर रसूखदार हैं उनको करोड़ों रुपए माफ है। आखिर में महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर अपनी आंखों में धृतराष्ट्र की पट्टी बांध के क्यों बैठे हैं?